देखिए चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 चालू कर रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ेंगे। बोल रहे हैं फिगर 1.3 शोज रेयांस रूम विथ पॉइंट्स ओ ए बी सी मार्किंग इट्स कॉर्नर्स। क्या आपको दिख रहा है? क्या ओ ए सी एंड बी क्या है? इसके रूम के क्या है? कॉर्नर्स है, गिवन है हमारे पास। ठीक है, देन पॉइंट ओ इज द ओरिजिन। पॉइंट ओ किसकी तरह काम कर रहा है? ओरिजिन की तरह काम कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर स्टेटमेंट में लिखा है रेफरिंग टू फिगर 1.3 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चन है, उनको आंसर करना है। आपका क्वेश्चन 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 4 पार्ट्स का आंसर हो गया। एक्सरसाइज 1.1 खत्म हो गई। पढ़ते हैं। बोला गया है इफ D1 R1 रिप्रेजेंट्स द डोर टू रेयांस रूम। D1 R1 कहां है पहले तो ये नोटिस करो। वेयर इज D1 R1? दिस इज D1 R1। ये D1 R1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रेयान के रूम के डोर को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां पर क्या है? डोर है। पढ़ते हैं आगे। हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल दैट इज वाई एक्सिस ऑफ द रूम। हाउ फार इज द डोर फ्रॉम एक्स एक्सिस। बोल रहे हैं जो डोर है, जो डोर है वाई एक्सिस से कितना दूर है एंड एक्स एक्सिस से कितना दूर है। तो मुझे बताओ वाई एक्सिस से कितना दूर दिखाई दे रहा है? 8 यूनिट्स। तो आप बोलोगे कि भाई फर्स्ट पार्ट में डोर is 8 feet away from what? Y axis। आप में से कौन मुझे आंसर बताएगा कि x एक्सिस से कितना दूर है? हाँ, और कोई? बहुत बेसिक सी चीज थी। x एक्सिस पे तो बना हुआ है। क्या ये x एक्सिस से कहीं दूर है क्या? तो कितना दूर हुआ? 0 डिस्टेंस। मतलब डोर इज 0 feet अवे। किससे? फ्रॉम एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से 0 feet अवे एंड वाई एक्सिस से हाउ मेनी? 8 feet अवे। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड पार्ट, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1? आप बता ही सकते हैं। व्हाट आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1? कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1। सेकेंड पार्ट क्या हुआ? D1 के कोऑर्डिनेट्स क्या गए? 8,0। रिमेंबर कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे बनता है तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0। सो आंसर इज 8,0। मूविंग टू द थर्ड पार्ट। बोल रहे हैं इफ R1 इज द पॉइंट 11.5,0। ये R1 पॉइंट क्या है? 11.5,0 ऐसा गिवन है ऑलरेडी। हाउ वाइड इज द डोर? डोर कितना वाइड है? पहले पार्ट में तो ये आंसर दो। थर्ड पार्ट में विड्थ ऑफ डोर बताओ। अब आप लोग ध्यान दें, D1 का कोऑर्डिनेट हमने पता किया क्या था? 8,0। यहां से लेकर यहां वाला कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 11.5,0। रिमेंबर जब भी y का कोऑर्डिनेट सेम हो और आपको उसके बीच का डिस्टेंस निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना, उनके x कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट कर देना, आंसर मिल जाएगा। 11.5 माइनस 8 आंसर क्या आ जाएगा? 4.5 3.5। सो विड्थ ऑफ डोर इज 11.5 माइनस 8 कितना आ गया? 3.5। देखो क्यों? देखो अगर ये पॉइंट अभी 8 पे होता और R1 लेट्स से 12 पे होता तो आप बोलते ना इसके बीच का डिस्टेंस कितना है? 1 2 3 4। अब ये 12 पे है क्या? नहीं। 0.5 यूनिट पीछे है तो डिस्टेंस कितना हो गया? 3.5। आया कैसे? वैसे 12 पे होता तो आपका 4 आंसर कैसे आता? 12 माइनस 8 करने पे। अभी कैसे आया? 11.5 माइनस 8 करने पे, विच इज व्हाट? 3.5। तो अभी तो आधा पार्ट हमने इसका आंसर किया क्या कि विड्थ ऑफ द डोर क्या है? हमने बता दिया विड्थ ऑफ द डोर इज व्हाट? 3.5 फीट। आगे की बात करते हैं। आगे बोला गया है कि इफ अ पर्सन, ध्यान से सुनना, इफ अ पर्सन इन अ व्हील चेयर वॉन्ट्स टू एंटर द रूम विल ही शी बी एबल टू डू इट इजीली। अगर व्हील चेयर पे किसी पर्सन को मुझे इस रूम के अंदर लाना है थ्रू दिस डोर तो व्हील चेयर अंदर आ पाएगी क्या? यस और नो? विड्थ कितनी है? 3.5 फीट। अब जनरली जो व्हील चेयर होती है इज अबाउट, अगर मैं इसको इंचेस में करूं, दिस इज व्हाट? 42 इंचेस। कितना है? कैसे आया इंचेस में? कैसे आया इंचेस में? इंटू 12 किया, मेरे पास आया 42 इंचेस। अब 42 इंचेस और व्हील चेयर जो होता है
व्हील चेयर इज अप्रोक्सीमेटली 30 इंचेस के आसपास आ जाता है। तो 30 इंचेस की अगर स्पेस है तो मोर देन इनफ है फॉर अ व्हील चेयर टू एंटर। अब ये क्वेश्चन देने का कोई सेंस बनता नहीं है, क्योंकि आप सबको व्हील चेयर की विड्थ पता हो ऐसा जरूरी है क्या? नहीं। बट आपको इतना तो समझ में आता है ना 3.5 फीट कितना चौड़ा होता है? 3.5 फीट कितना चौड़ा होता है? दिस इज अप्रोक्सीमेटली 3 फीट। ये जो डोर है इट इज अप्रोक्सीमेटली 3 फीट, और व्हील चेयर आपको समझ में आ रहा है कि इस डोर से इजीली पास हो जाएगी। अब ये आपको पता हो ऐसा कंपलसरी है क्या? नहीं। बट आपको ये थोड़ी थोड़ी चीजें दिमाग में रखनी पड़ेंगी कि व्हील चेयर इससे इजीली क्या हो जाएगी? पास हो जाएगी। तो हम लिखेंगे सिंस। हाँ बताइए। फीट को इंचेस में करने के लिए आप क्या करते हैं? 3.5 इंटू 12 दैट इज 42 इंचेस। और इंचेस में नहीं भी करोगे, फीट में रखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बोलोगे कि अगर कोई व्हील चेयर है तो उसको एटलीस्ट 2.5 फीट की जगह चाहिए, और मेरे पास कितनी फीट की जगह है? 3.5, तो इट कैन इजीली फिट। तो हम क्या बोलेंगे? सिंस अ व्हील चेयर नीड्स अप्रॉक्स 2.5 feet to enter a room, 2.5 feet space, therefore it is wheelchair accessible। मतलब व्हील चेयर बड़ी आसानी से रूम में एंटर कर सकती है। आगे बढ़ते हैं। मूविंग टू द लास्ट पार्ट एंड फोर्थ पार्ट। इफ D1 इज 0.10, 1.5, B1 का कोऑर्डिनेट क्या बताया इन्होंने? 1.5, एंड B2 इज 0.4। B2 दिख रहा है, दिस इज 0.4। ठीक है, बहुत ध्यान समझना। रिप्रेजेंट्स द एंड ऑफ द बाथरूम डोर। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? यहां पर डोर है और इस तरफ क्या होने वाला है? बाथरूम होने वाला है। ठीक है, बाथरूम डोर, इज द बाथरूम डोर नैरोअर और वाइडर देन द रूम डोर। ये जो रूम है ये वाइडर है उससे कि नैरोअर है, पतला? कैसे? इसके बीच का डिस्टेंस कितना है? 2.5। क्यों? दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट सेम है तो वाई कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट कर दो। 4 माइनस 1.5 इज व्हाट? 2.5। तो अगर मैं बोलूं फोर्थ पार्ट में कि विड्थ ऑफ बाथरूम डोर, तो कितना आएगा? 4 माइनस 1.5 विच इज व्हाट? 2.5 फीट। आपसे पूछा गया है कि क्या ये वाइडर है या नैरोअर है? तुम्हारा आंसर क्या होगा? नैरोअर। देयरफॉर बाथरूम डोर इज नैरोअर। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं।